जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आया हूँ यह एक ऐसी फायरमैन की भर्ती गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहता। जो पीछे भर्ती आई थी ना उसके अंदर 2063 वैकेंसी निकली थी, लेकिन कैंडिडेट कितने एलिजिबल मिले? सिर्फ 260 कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग कर पाए। बाकी एग्जाम में तो लगभग 250 के लगभग कैंडिडेट बैठे, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई कर पाए 1200-1300 कैंडिडेट। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए तो 260 ही कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा में निकलने वाली फायर ब्रिगेड में जो भर्ती निकलती है फायरमैन की और फायर इंजन ड्राइवर और स्टेशन अफसर की, उस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे दोस्त सोचेंगे डिप्लोमा वगैरह हमारे पास है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करनी, आपको सारा सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक अभी जो 15 दिन का ही टाइम है, आपको वो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मतलब फायरमैन के तौर पे या स्टेशन ऑफिसर या फायर इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो सारा कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। पहले से स्किप करके चला जाओगा तो आपको कोई समझ में आने वाला है नहीं। और आपको कहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह लेना है वो भी मैं सही बता दूंगा, क्योंकि पीछे जो काफ़ी दोस्त खरीद के लिए आए थे उनको फिर एलिजिबल नहीं माना, उनको बाहर कर दिया तो पैसे का भी नुकसान हो गया। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है वीडियो, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाली ही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कौन सी कितनी वैकेंसी आई थी। आपको किसी दोस्त को लगे बे सर ऐसे ही कह रहे होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी आई थी फायरमैन की, फायर इंजन ड्राइवर की और स्टेशन ऑफिसर की। और बहुत पावरफुल जॉब होती है ये। स्टेट में जो भी बिल्डिंग वगैरह पास होती है या कोई फैक्ट्री वगैरह लगती है, तो वहाँ पे जो भी फायर के स्टैंडर्ड होते हैं वो चेक करते हैं जो अपने स्टेशन ऑफिसर होते हैं। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ जो भर्ती आई थी वो। तो देखो दोस्तों, ये जो एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली थी, और आप सभी को पता है जो ग्रुप सी या डी की भर्ती एचएससी करती है। तो इसके अंदर आपको दिखाता हूँ जो स्टेशन अफसर की निकली थी वो भर्ती दिखाता हूँ, उसके बाद फायरमैन वाली आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो पेज लगभग 12 पे है जो अपना है, और यहाँ पे आपको देखो नोट कर लेना आप दोस्तों। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फायर स्टेशन अफसर लेवल 6 है इसका पे स्केल रहने वाला। तो 8 वैकेंसी आई थी दोस्तों, पिछली बार आई थी वो 8 वैकेंसी आई थी स्टेशन ऑफिसर की। और जो इसमें क्या मांग रखा है, आपके पास नागपुर से डिप्लोमा किया होना चाहिए। देखो नागपुर से कर रखा है तभी आप स्टेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये हाइट चेस्ट वेट रहने वाला है, वो चीज़ें आपको पता ही है, वैसे फायरमैन की जो जॉब देखता है उसको पता होता भी है। तो इसमें फिजिकल वगैरह कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल था। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो अभी लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। तो ये है एसओ के लिए, स्टेशन ऑफिसर के लिए। लेकिन मैं आपको अभी फायरमैन के लिए दिखाता हूँ, फायर इंजन ड्राइवर और अपने उनके लिए। ये जो पिछले साल वैकेंसी आई थी और इसमें से काफ़ी सारी खाली मतलब वैकेंट रहेगी। अभी ये देखो यहाँ पे वैकेंसी आई थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर एफईडी की बात कर रहा हूँ, 744 और ये करके 2063 वैकेंसी है दोस्तों। देखो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, और ये पंप ऑपरेटर की है, ये 16 वैकेंसी थी। और सिर्फ फायरमैन के लिए ये हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन जनरेशन कॉर्पोरेशन के अंदर है, ये 29 वैकेंसी। टोटल 2108 वैकेंसी थी ये टोटल 2108 वैकेंसी आई थी। और इसमें से सिर्फ 2063 कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए हैं, सारी वैकेंसी खाली रहेगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रही है ना वो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो आपकी देखो हाइट चेस्ट सिर्फ 12th पास मांग रखा है, ये अपने उस हिसाब से देख लेना इसके लिए कितनी है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हाइट है 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। ये 54 kg वजन होना चाहिए, चेस्ट 32 इंच से लेके 34 इंच होनी चाहिए, 6x6 आपके बिना गिलास ये होना चाहिए, सारा कुछ आपको पता है। और आपके पास फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से, देखो ये लिखा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को आप देख रहे हो ना, ये एक बार ध्यान कर लेना। आप कहीं से वैसे ही डिप्लोमा लेके आ जाओ तो उससे पहले एक बार ध्यान कर लेना, मैं वो लास्ट में आपको चीज़ें बताऊंगा तो वो देख लेना।
ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये सारा कुछ आपने देख लिया। ये मेन पॉइंट है। रस्सा चढ़ना है, फिजिकल एक आसान है बिल्कुल। 100 मीटर आपको 50 केजी वजन उठा के लेके जाना है। ये फिजिकल वगैरह सब कुछ आसान है इसमें। इस भर्ती में फिर भी देख लो कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। फिजिकल भी बिल्कुल इजी था, सब कुछ इजी था, लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट आउट हुए हैं। क्या है, जो सर्टिफिकेट था ना फायर वाला, उसके अंदर आउट हुए सबसे ज्यादा। दोस्तों मैं आपको एक पूरी हरियाणा सरकार ने एक लिस्ट भी जारी करी भाई, हम इनको वैलिड कर रहे हैं, बाकी इसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको हम बाहर कर रहे हैं। तो वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सही से समझ में आ भी जाएगा। देखो ये इंस्टीट्यूट है ना, इनको सरकार ने वैलिड माना था तो पीछे हुआ था। तो जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है ना, ये है जिसको सरकार ने बिल्कुल वैलिड मान लिया था। ये इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है, किसी दोस्त के पास नहीं है तो ये देख लेना, ये पूरे वैलिड है। अगर आपने यहाँ से कोर्स कर रखा था तो सरकार ने बिल्कुल वैलिड माना था। तो ये टोटल इंस्टीट्यूट है जिनको वैलिड माना सरकार ने 38 है। 38 जो इंस्टीट्यूट है इनको वैलिड माना था। देखो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के जो भी ये सर्टिफिकेट है ना वो वैलिड है। देखो ये इन्होंने लिख रखा है साफ साफ। तो कोई भी दोस्त अगर फायर फाइटिंग के मतलब फायर का कोर्स कर लिया है जिसने भी, तो वो अप्लाई कर सकता है। देखो इंडियन नेवी जो भी है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और काफ़ी सारे हम ये कोर्स करवाते हैं, मतलब इंडियन आर्मी के अंदर भी ये कोर्स करवाए जाते हैं। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये साफ मेंशन कर रखा है। कोई भी दोस्त पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये सारे अपने देख लेना, जयपुर, राजस्थान, सीकर, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बेसिक कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स है, वो सारा कुछ मान्य होने वाला है। ये सारी चीज़ आपने देख लेना है इसमें। यहाँ पे अगर आपने कोर्स कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर है, ये देख लेना कौन सा है। एक है वो वैलिड भी नहीं है एक में, लेकिन ये वैलिड है। तो आपने यहाँ से कोर्स कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरी वो लिस्ट है जो वैलिड नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है इन्होंने, इनको वैलिड नहीं किया है। देखो ये सारा आपको मिल जाएगा, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी है इन्होंने, ये वैलिड नहीं किए है। देखो तो ये चीज आप जो भी दोस्त फायरमैन का कोर्स कर रहे हैं ना, वो एक बार ध्यान कर लेना। अगर आप इन इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो यहाँ पे, और अब की बार मेरे को लग रहा है मोस्टली आईटीआई मांगी होगी, क्योंकि आईटीआई बहुत सी आईटीआई है जो फायर का कोर्स करवाती है। तो आप आईटीआई से कर सकते हो। जिस भी दोस्त को कोर्स वगैरह करना है तो आईटीआई से भी कर सकते हो। बाकी राजस्थान वगैरह में हो जाएगा आप कोर्स एडमिशन, अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए तो एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है अगर भर्ती देखनी है तो। और अभी आपको भर्ती से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन का टाइम इसलिए है क्योंकि अभी सीटी आया हुआ है। एक बार सीटी का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सीटी आया हुआ है, ये देखो सीटी आया निकला है। तो सीटी में अगर आप क्वालिफाई कर पाओगे ना, उसके बाद ही आप फायरमैन के लिए आगे जॉब के लिए ट्राई कर पाओगे। हरियाणा में पहले सीटी पास करना पड़ता है। जो दोस्त सीटी पास कर जाता है उसके बाद ही आगे उसको किसी भी ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल होता है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ 28 तारीख से आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना, 12/6 तक लास्ट डेट है। और ये सारा कुछ है, अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लगाना है वो टाइम से लगा देना। तो ये आप करके रख लेना और इसके बाद अपने टेस्ट की तैयारी करते रहना। लेकिन ये क्या, ये नहीं है भाई ये होते ही आपके वैकेंसी निकल आई। आपको 5 से 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है ये वैकेंसी आते थे। तो तब तक आपके पास पूरा टाइम रहेगा दोस्तों, आप ना अपनी तैयारी कर सकते हो। जो डिप्लोमा वगैरह कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जो वैलिड है, मैंने अभी आपको बताए हैं, उन इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा वगैरह कर सकते हो और करके आप फायरमैन की जॉब ले सकते हो। और आपको पता है कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन आप किसी जो वैलिड नहीं है ना इंस्टीट्यूट,
वहाँ से मत करना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी जो दोस्त लेके जिनकी ज्वाइनिंग है उनके पीछे यही रीज़न है, उनकी ज्वाइनिंग इसी वजह से नहीं हो रही। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था का पिछले बार काफ़ी दोस्त जागरूक नहीं थे, जिनके पास डिप्लोमा था वो बेचारे बैठे रह गए, उन्होंने सीटी के फॉर्म भरे नहीं थे, उनको पता नहीं था भाई सीटी के थ्रू ही ये वैकेंसी निकलेगी फायरमैन की, सिर्फ वो डिप्लोमा लेके बैठे थे लेकिन सीटी नहीं था। तो जिनके पास था वो देखो आज के टाइम जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी है इसके अंदर, आप सभी दोस्तों को पता ही है। और जो नागपुर से डिप्लोमा करके आया हुआ है तो उसको तो पता है स्टेशन ऑफिसर का फॉर्म भरने में मतलब इतना बढ़िया है। बाकी जो कोर्स करके आए हुए नागपुर वगैरह से वो तो थोड़ा सा अलर्ट रहता है, लेकिन काफ़ी दोस्त अलर्ट नहीं रहते। तो इसलिए आपके पास मौका है, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, सीटी की भी तैयारी शुरू कर दो। और अगर आपको फायर के डिप्लोमा वगैरह के लिए एडमिशन लेना है तो कहीं भी इंस्टीट्यूट जो वैलिड है वहाँ पे एडमिशन ले लो। आईटीआई में भी मौका, आईटीआई के फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो आईटीआई से आप कर सकते हो। तो यही जानकारी थी, और मेरी जानकारी अच्छी लगी ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी अपडेट आएगी आगे। और इसके अंदर सिलेबस भी हो, एक बार और दिखा देता हूँ मैं सिलेबस भी क्या रहता है, सारा कुछ सिलेबस देखो, ये सिलेबस रहता है। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, एक तो हैवी लाइसेंस के लिए आप जरूर देख लेना, हैवी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी दोस्त देख रहा है हैवी लाइसेंस, और ये सिलेबस आने वाला है, सिलेबस के बारे में देखो पूरा ये सब्जेक्ट से जो बाद में सीटी होने के बाद जो सिलेबस आता है ना उसमें फायर के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपका सीटी हो जाता है तो उसके बाद यही सारा कुछ आएगा, जो आप अगर आपने सही से कोर्स कर रखा है तो आप आराम से कर ही दोगे। और इसके बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट बाद में बता भी दूंगा, पूरी वीडियो बना दूंगा। तो इसके लेके मैं ये मत सोचना भाई हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसकी तैयारी अच्छे से करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आप सीटी का फॉर्म भरो, और उसके बाद इसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, कोई भी कोर्स वगैरह, तो वो वैलिड इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स कर लो। और बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आपके पास हरियाणा में मतलब फायरमैन की जॉब लेने का। तो यही अपडेट थी, अगर मेरी बात से सहमत हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।